नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको बता दें। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। एक दिन के अंदर प्रदेश में 92 कोरोना के केस बढ़े हैं। सबसे ज्यादा नैनीताल में 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। अब कोरोना मरीजों की संख्या 244 हो गई है। साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन के अंदर 92 कोरोना के केस बढ़े हैं। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। सबसे ज्यादा नैनीताल में 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रवि केंतुरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रवि, कितनी बड़ी परेशान करने वाली ये खबर है। 92 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, परेशान करने वाली खबर तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो एक छोटा सा प्रदेश है और इस तरीके से एक ही दिन में जो 92 मामले सामने आ गए, संख्या जो है बहुत ज्यादा जो है उछाल ले रही है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि आने वाले समय तक, जब तक जो प्रवासियों के वापस लौटने का जो सिलसिला है, तब तक कितनी संख्या जो है बढ़ती है और जो वेटिंग में जो प्रतीक्षा में वो सैंपल है जिनको रिपोर्ट आना बाकी है, तब तक कितनी प्रतीक्षा बढ़ती है, वो आप जो स्थिति है जानकारों के मुताबिक जो स्थिति है वो 15 दिन के भीतर साफ हो जाएगी। उत्तराखंड में किस तरीके से कोरोना के जो मामले रहेंगे, अगर प्रवासियों के बाद कोई इस तरीके की समस्या और नहीं आती है या कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो यहाँ पर यह स्थिति थमने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी जब तक क्योंकि प्रवासियों का सिलसिला लगातार जारी है, 1.5 लाख के करीब लोग आए हैं और एक से 1.5 लाख के करीब लोगों को आना है, तो ऐसे में लगातार संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। तो ये संख्या बढ़ेगी, ये पूरी संभावना है कि संख्या अभी बढ़ती जाएगी। लेकिन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि आप जो है जहाँ पर लोगों को क्वारंटीन किया गया है, उन लोगों के संपर्क में आप लोग ना आए और जो भी लोग जो कोरोना बाहर से आ रहे हैं वो लोग जो है क्वारंटीन नियमों की अनदेखी न करें। रवि, अब तक राजधानी देहरादून की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा मामले थे, लेकिन अचानक से ये नैनीताल में जो आंकड़ा 55 पर पहुंच गया है, इन मरीजों के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कैसे अचानक से नैनीताल में ये इतना ग्राफ बढ़ा है? हाँ जी, देखिए, नैनीताल में जो है कल हमने देखा कि 55 मामले एक साथ जो है शाम को ही निकल कर आए। और नैनीताल से अगर हम कुल मामलों की ही अगर बात करें तो वहां पर जो है जो सबसे पहले देहरादून में कुछ ज्यादा थे, तो अब नैनीताल में 85 मामले हो गए सिर्फ नैनीताल जिले में ही। तो यहाँ पर जो जितने भी जो ये केसेस आए हैं, ये भी लगभग इसमें सभी लोग प्रवासी हैं। और इसमें ये जो मामले बढ़े हैं, इसमें ट्रेन जो लोग महाराष्ट्र से आए थे, उसके बाद भी जो है इन आंकड़ों में एक बड़ा उछाल हुआ है। और लगातार जो, क्योंकि अब ऐसा है कि जो रेड जोन और हाई रिस्क एरिया से जो भी बसेस जो भी ट्रेन आ रही हैं, वहां पर जो भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को सीधे जो है घर में क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इन लोगों को संभवतः जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है और सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो सैंपल जितने ज्यादा लिए जाएंगे उतने ही ज्यादा जो है रिपोर्ट्स भी आएंगी। और ज्यादातर जो ये, क्योंकि हाई रिस्क एरिया है और यहाँ से ज्यादातर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इतना ही लोग जो है रिकवर भी हो रहे हैं। तो उत्तराखंड में इस तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब उत्तराखंड में 244 कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है। नैनीताल में 55 पहुंच गया है आंकड़ा। आगे बढ़ते हैं। सीमांत जिले चंपावत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दूसरे राज्यों से लौटे 7 प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को गुरुग्राम, पुणे और मुंबई से लौटे प्रवासियों की स्क्रीनिंग में 39 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में एक साथ 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तो चंपावत में 7 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरे राज्यों से लौटे थे ये प्रवासी। जांच के लिए 39 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये वो लोग हैं जो प्रवासी हैं, दूसरे राज्यों से अपने घरों को लौटे हैं। प्रदेशों से और विभिन्न शहरों से प्रवासी आ रहे थे, जिसमें रेड जोन के प्रवासी भी शामिल थे। हमारे द्वारा प्रयास किया गया था कि उनको डिफरेंट जगह पे स्टेशन क्वारंटाइन किया, करे भी हैं। और जितना भी हमारे पास स्पेस था, तो उसी के तहत कुछ एक रैंडम सैम्पलिंग कराई थी, जिसके तहत 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। उनको तत्काल ससुराल तिवारी हॉस्पिटल को रेफर भेज दिया गया है
और आगे भी अभी और टेस्टिंग की जा रही है। उत्तरकाशी में 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। चिन्याली सौड़ का एक युवक 19 मई को गोवा से आया था, जबकि ढुंडा का एक युवक 17 मई को गुरुग्राम से लौटा था। भटवाड़ी का एक शख्स 17 मई को मुंबई से लौटा था। इनकी तबीयत बिगड़ने पर सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई। एहतियात के तौर पर इन सभी लोगों को आइसोलेशन वार्ड में ही रखा गया है। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 12 हो गई है, तो उत्तरकाशी में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी दूसरे राज्यों से लौटे थे और इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए, तो रिपोर्ट इनकी कोरोना पॉजिटिव आई। 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। इनमें मुंबई, गोवा और दिल्ली से आए हुए ये प्रवासी थे और इन तीनों के जो रिपोर्ट है उसमें एक केस पुराने केस या पॉजिटिव केस के कांटेक्ट के तौर पे आए हैं और बाकी जो 2 केसेस हैं वो नए केसेस हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्वारंटीन फैसिलिटी में उन्हें लाया जा रहा है। कोटद्वार के एक निजी स्कूल में क्वारंटीन किए गए प्रवासियों का कहना है कि उनकी सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रवासियों से मिलने के लिए पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत पहुंचे। प्रवासियों का कहना है कि स्कूल में ना टॉयलेट की व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रवासियों का दर्द कौन सुनेगा। 108 लोगों को यहां क्वारंटीन किया गया था। पूरी से हमको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरी ऐसी चीज़ है कि जिसको खा के आदमी ऑलरेडी बीमार हो जाएगा। तो बात सोशल डिस्टेंसिंग रूम पे तो बराबर है, लेकिन बाथरूम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बाथरूम गंदे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी हमारा ब्लड सैंपल भी नहीं गया, उसके लिए प्रॉब्लम है, ये भी हमें देखने कोई भी नहीं आता है। लेकिन किसी पे आरोप और प्रत्यारोप, क्रिया और प्रतिक्रिया देने की ये उचित समय नहीं है। परेशानियां हैं, कुछ पानी की परेशानियां हैं, उनको भोजन समय पे नहीं मिल रहा है। कुछ मच्छर खा रहे थे तो वो सामान में लाया, फल फ्रूट उनको दिए। अल्मोड़ा में दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी भी सूबे की त्रिवेंद्र रावत सरकार से नाराज हैं। प्रवासियों का कहना है कि वो अपने पैसों से वापस लौटे हैं। अभी तक अल्मोड़ा जिले में 22,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं, जिन्हें अलग अलग जगह पर क्वारंटीन किया गया है। तो अल्मोड़ा में दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी त्रिवेंद्र सरकार से नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपने पैसों से वापस लौटे हैं, उनकी मदद नहीं की गई है। महाराष्ट्र थाने से आए हैं सर, आगे जाना है जलवाड़ी बैंड। अच्छा, हाँ। तो अल्मोड़ा पहुँचे में क्या मेडिकल चेकअप हुआ? हाँ, मेडिकल चेकअप हुआ सर, कल वहाँ हुआ था राजधानी में और यहाँ भी हुआ। हाँ, वहाँ से अपने किराए से आ रहे हैं, पूरे 9-10 हज़ार रुपये लगा के आ रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। हमारे यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं जो अभी मुंबई से भी बहुत लोग आए हैं, तो उनको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है, कर रहे हैं। अभी अब तक हमारे वहाँ डीना पानी और ये जो हमारा है होलीडे होम है और अभी होटल सुनीता, इन 3 जगह हम लोगों ने इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया। और इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं और वो जो रेड जोन के हैं, उनको गाँव में उनके जो स्कूल हैं वहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। उधर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि प्रवासी लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में रहने, वहाँ पर भूखा रहने, वहाँ पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर किया। और अब जब वो अपने राज्य में आ गए हैं, तो चाहे वो हरिद्वार का भल्ला कॉलेज हो, चाहे वो भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश का हो, चाहे हल्द्वानी का मिनी स्टेडियम हो, और चाहे वो पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुनिगिरी टिहरी का हो, इन सब में लोग खुले आसमान के नीचे नंगी जमीन पर वहाँ पर पड़े हुए हैं। और सरकार कह रही कि हमने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं कर। उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है। अलग राज्य बने 20 साल हो गए, मगर सरकार ये समझ नहीं पाई कि पलायन रुकेगा कैसे। कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी लोग अपने घर लौटे हैं। अब सरकार के माथे पर इस बात को लेकर बल पड़े हुए हैं कि इन्हें प्रवासियों को अगर प्रदेश में रोकना है तो रोजगार कहां से देंगे। क्या कोई इन खूबसूरत वादियों को छोड़कर कहीं जा सकता है? हरे पहाड़ किसे नहीं लुभाते। ये हरियाली हर किसी को जीवन देती है। ऐसे में भला कोई इनसे कैसे मुंह मोड़ सकता है? वो लोग जो यहीं पर पले बढ़े हों, जिनका बचपन इन वादियों में बीता हो।
मगर ये पलायन उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों की सच्चाई है, खासकर उन इलाकों की जो सड़कों से दूर बसे हैं, जिन तक पहुंचने के लिए सिर्फ पहाड़ों की पगडंडियां ही सहारा हैं। पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं की कमी इंसानी जज्बे को तोड़कर रख देती है। हकीकत यह है कि 20 साल होने को है, मगर उत्तराखंड के लोगों का रोजी रोटी के लिए संघर्ष जारी है। अपने गांव को छोड़कर युवा पीढ़ी बड़े शहरों को पलायन कर रही है, तो वहीं कितने ही लोग गर्मी के मौसम में अपने मवेशियों को लेकर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ अस्थायी पलायन करते हैं। इनकी जिंदगी में यह सिलसिला साल दर साल चलता रहता है। देखा जाए तो जिंदगी के लिए पहाड़ के लोगों की जद्दोजहद जारी है। सूबे के हुक्मरान मलाईदार सड़कों पर आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, मगर वो आवाम जिसने इन हुक्मरानों को इस काबिल बनाया है, वो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझती नजर आ रही है। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। देखा जाए तो ये सच भी है। पहले युवा शिक्षा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है और उसके बाद रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ रुख करता है। कोई भी अपना घर शौकिया तौर पर नहीं छोड़ता। हालात इस तरीके के बन जाते हैं कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। जाहिर है कि पहाड़ के लोगों की जिंदगी में कोई ठहराव नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 1100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां से पूरी आबादी ही पलायन कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव में भी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। खेत बंजर हो चुके हैं और घरों में ताले लटके हैं। वीरान पड़े ये गांव पहाड़ में इंसानी संघर्ष की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ये आंकड़े जुटाए कि मौजूदा पलायन की स्थिति उत्तराखंड में क्या है, लेकिन सरकार कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बना पाई जिससे फिर इन गांवों को आबाद किया जा सके। मगर सरकार हवाई बातें करके ये मैसेज देती रही कि वो पलायन के लिए काफ़ी गंभीर है। ऐसे में कोरोना काल में जो प्रवासी वापस उत्तराखंड लौट रहे हैं, उनको यहाँ कैसे रोका जा सकेगा और कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा, क्योंकि प्रदेश में रोजगार के संसाधन हैं ही कहाँ। मकानों में पड़े तालों में जंग लग चुका है और घर खंडहर हो चुके हैं, जिससे गांव को भूतिया कहा जाने लगा। जाहिर है घरों में रहने वाले ही नहीं होंगे तो इन गांवों से जिंदगी का तो नामो निशान मिट ही जाएगा। पहाड़ के लोग एक बार फिर अपने घर लौट आए हैं। ये वो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जा बसे थे। मौजूदा सरकार इन्हें जैसे तैसे वापस तो ले आई, मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर इन्हें प्रदेश में ही रोकना है तो रोजगार कहाँ है? पहाड़ में उद्योग धंधे और रोजगार होते तो ये लोग अपने पुरखों की संपत्ति को छोड़कर जाते ही क्यों? कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके भीतर इच्छा शक्ति है तो फिर आप उस काम को कर ही डालते हैं। मगर दुर्भाग्य इस बात का कि उत्तराखंड के नेताओं से लेकर प्रशासनिक अमले तक की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एक तरफ पूरा देश कोरोना की वजह से परेशान है, इस बीच भाजपा के कुछ नेता मक्खनबाजी में लगे हुए हैं। देहरादून में भाजपा के कुछ नेता मोदी चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। अभी तक तो आपने बजरंगबली को खुश करने के लिए लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा होगा, मगर उत्तराखंड में भाजपा के कुछ नेता मोदी चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है,
इस बीच भाजपा नेताओं को कुछ और ही सूझ रहा है। ऐसे समय में क्या ये सब करना ठीक है? सरकार को घेरने की फिराक में बैठी कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये देवी देवताओं का अपमान है। उत्तराखंड का एक मंत्री और एक विधायक धन सिंह रावत जी और जो विधायक हमारे मसूरी के गणेश जोशी जी, इनके द्वारा मोदी आरती गाई गई है, इन्होंने मोदी आरती बनाई है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हिंदू देवी देवता, जो कि सनातन धर्म में हम लोग किसी भी देवी देवता की तुलना कभी नहीं करते, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन इन्होंने एक मनुष्य की तुलना भगवान से की, इनको शर्म आनी चाहिए। भाजपा सरकार तो शुरू से ही आस्था के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगने की राजनीति करती है। लेकिन अब तो वो इतने गिर चुके हैं कि वो उन्होंने जो हमारे भगवानों की जो आरती थी, उस आरती को एक मनुष्य को उन आरतियों में उन्होंने ढालने का काम करा है। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत और मसूरी से विधायक गणेश जोशी भी मौजूद थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना जैसी महामारी से जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हार मान चुके हैं, वहां इस तरह की चीजें करना कितना सही है? देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में खबरें और भी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में अब कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले 244 हो गए हैं, जबकि अभी तक कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक देहरादून में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 13 केस जो है वो हमारे एम्स में हैं और 11 केस गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में हैं। ये 2 डेथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों डेथ में वो दोनों पेशेंट्स जो है, एक पहले हुई थी और एक कल रात हुई है। ये दोनों ही कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनका रीजन जो है, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले से एक ब्रेन हेमरेज की वजह से थे और एक जो है कैंसर की वजह से थे। तो उन दोनों लोगों की मृत्यु का रीजन जो है वो कुछ दूसरे कारण बताए गए हैं। महाराष्ट्र से चली स्पेशल ट्रेन लालकुआं पहुंची, जिसमें 1571 प्रवासी लोग उत्तराखंड आए हैं। इस स्पेशल ट्रेन में सबसे ज्यादा बागेश्वर के प्रवासी शामिल हैं। इन्हें अपने गंतव्य तक रवाना करने से पहले मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद इन्हें बसों के जरिए इनके गंतव्य के लिए भेजा गया। लालकुआं में सबसे पहली ट्रेन अहमदाबाद, दूसरी ट्रेन सूरत, जबकि तीसरी ट्रेन बेंगलुरु से प्रवासियों को लेकर पहुंची थी। इसके बाद ये चौथी ट्रेन महाराष्ट्र से आई है। तो ट्रेन से लौटे हैं प्रवासी। अल्मोड़ा जिले के 218 प्रवासी हैं, चमोली के 16, चंपावत के 318 लोग वापस लौटे हैं, देहरादून के 17, हरिद्वार के 6 लोग इसमें शामिल हैं। नैनीताल के 114, पौड़ी के 42 प्रवासी वापस लौटे हैं। पिथौरागढ़ के 169, रुद्रप्रयाग के 52 लोग इस ट्रेन से वापस आए हैं। टिहरी के 51, उधम सिंह नगर के 21 लोग ट्रेन से लौटे हैं। उत्तरकाशी के 31 प्रवासी भी इसमें शामिल हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार प्रवासियों को लाने का कार्य जारी है। इस समय मैं लालकुआं के रेलवे स्टेशन में हूं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि इस समय एक ट्रेन आई है और प्रवासियों को लेकर आई है। यह ट्रेन महाराष्ट्र से आई है। 1571 प्रवासियों को ये ट्रेन लाई है और लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी प्रवासी अन्य राज्यों में फंसे हैं उनको अपने प्रदेशों में लाएं। वहीं बात करें, नैनीताल जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जितने भी प्रवासी आ रहे हैं उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, उसके बाद उनको जिले में भेजा जा रहा है। नैनीताल जिले की बात करें तो जितने भी प्रवासी हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि ये अभी जो ट्रेन आई है वो महाराष्ट्र आई है और रेड जोन से आई है। इसको लेकर ये जितने भी प्रवासी हैं इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और मेडिकल स्टाफ की बात करें तो मेडिकल स्टाफ के द्वारा लगातार इनकी चेकिंग की जा रही है। जितने भी चेकिंग के बाद जितने भी प्रवासी ठीक हो रहे हैं उनको उनके जिले में भेजा जा रहा है। प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं नैनीताल जिला भी अलर्ट्स हैं और जितने भी प्रवासी आ रहे हैं उनको उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के द्वारा भेजा जा रहा है। उनके जिले में लगभग 50 से 60 बसेस यहाँ पर लगाई गई हैं। लगातार प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि जितने भी उनके प्रवासी अन्य राज्यों में फंसे हैं उनको तत्काल यहाँ लाएं। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। उत्तराखंड में सड़क हादसे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल संजय गुर्जर के परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संजय की पत्नी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। साथ ही सीएम ने डीआईजी को निर्देश दिया कि संजय गुर्जर की पत्नी प्रियंका की पुलिस विभाग में जल्द नियुक्ति की जाए। टिहरी में जिला प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जरूरतमंदों को पास नहीं मिल रहे हैं, जबकि उन लोगों को पास दिए जा रहे हैं जिन्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे कितने ही ड्राइवर हैं जो प्रवासियों को छोड़कर वापस लौट रहे हैं, मगर उन्हें क्वारंटीन करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गाड़ी वाला पर्टिकुलर ले जा रहा है, हम उसको देख लेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास मेरे ही सब डिवीज़न में लगभग 1700-1800 मजदूर, विद्यार्थी या अन्य प्रदेशों के लोग थे, उनको चूंकि जाना था और सरकारी ट्रेन या सरकारी बसों का आवागमन अभी नहीं हुआ था, उनके द्वारा अपने संसाधनों से व्यवस्था की गई है। उनको हमारे द्वारा पास दिया जा रहा है, भेज दिए गए हैं। मेरे परगने में लगभग 630 अभी तक जा चुके हैं। उत्तराखंड में क्वारंटीन नियमों की अनदेखी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत करीब 200 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिन पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वो लोग भले ही इसे हल्के में ले रहे हों, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए ये मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम और कानूनों की तुलना में ज्यादा सख्त है। डीएम देहरादून का भी कहना है कि इस एक्ट के तहत कार्रवाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खास तौर पर जो युवा हैं, उनके करियर में इस तरह का मुकदमा बड़ी बाधा बन सकता है। कानून कोई भी हो वो हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर कानून की अपनी एक सैंक्टिटी है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो बहुत ओवर आर्चिंग एक्ट है, बहुत ब्रॉड एक्ट है। और इसमें जितने भी लोगों के विरुद्ध इस समय केसेस दर्ज हो रहे हैं, वो अभी खास करके जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे यंग यूथ हैं जिनका अभी कैरियर है, तो उन सारे लोगों को इस पर विशेष रूप से ये सारे नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि कोई भी केस वगैरह अगर आपके विरुद्ध दर्ज होता है तो इन फ्यूचर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है आपके कैरियर के आगे के प्लानिंग के लिए। दूसरा क्या है कि इसमें जो ये केसेस वगैरह दर्ज होते हैं, इसमें से बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं उसमें अलग अलग ड्यूरेशन है जिसमें सज़ा होती है। और इसको एक बार मैं बताना चाहता हूं कि चूँकि ये डिज़ास्टर से रिलेटेड इशू होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा संजीदगी सभी को दिखानी चाहिए। चमोली में कर्णप्रयाग नारायण बगड़ पर हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में कार सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं कार सवार 2 और लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से अनियंत्रित होकर ये कार गहरी खाई में गिरी थी। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन उत्तरकाशी में एक्सपायरी डेट की शराब बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्रह्मखाल में शराब की दुकान पर एक्सपायरी हो चुकी बियर को खुलेआम बेचा जा रहा है। ये हमें क्वार्टर से लेकर बोतल तक जो भी इनका प्राइस है 5 से नहीं, लेकिन बस 10, 20 या 30 रुपए 40 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। और हमें जो बियर अभी थोड़ी देर पहले ली थी, जबकि एक्सपायरी डेट 6 महीने पहले इसकी खत्म हो चुकी थी, 6 महीने बाद हमें बेच रहे हैं। तो उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आगे देखिए प्रदेश प्लस मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के साथ।